क्या बादल उन जानवरों की रक्षा के लिए आएंगे जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था? एक दिन सुबह सुबह जब लश मीडोज के जानवर दिन के लिए तैयार हो रहे थे, दो लकड़हारे चुपचाप जंगल में घुस गए। माइक खरगोश ने सबसे पहले उन्हें देखा। देखना, वे दो इंसान कुल्हाड़ियों के साथ हमारे पेड़ों पर नजर रख रहे हैं। उसने अपने दोस्तों को सचेत किया। लकड़ी काटने वाले, वे हमारे जंगल में पेड़ काटने आए होंगे। हमारे घर नष्ट हो जाएंगे। हम क्या करते हैं? गिलहरी बेला से पूछा। आइए, राजा लियो शेर से पूछें। उसके पास निश्चित रूप से कुछ विचार होगा, खरगोश टीना ने कहा। और इसलिए माइक, टीना और बेला, एली, हाथी और मिनी नामक पक्षी के साथ राजा लियो की गुफा के लिए निकल पड़े। महोदय, हम मुसीबत में हैं। कृपया हमारी मदद करें। टीना ने किंग लियो की गुफा के बाहर से पुकारा। क्या बात, क्या बात? बाहर आते हुए राजा लियो से पूछा। आप सभी बहुत चिंतित लग रहे हैं। यदि आप इतनी सुबह मेरे पास आए हैं तो यह अवश्य ही कोई गंभीर बात होगी। सर, दो लकड़हारे हमारे जंगल में घुस आए हैं। उनकी नज़र उन पेड़ों पर है जिन पर सबसे ज्यादा फल लगे हैं। हमने उन पेड़ों पर अपना घोंसला बना लिया है। यदि वे उन पेड़ों को काट देंगे तो हम बेघर हो जाएंगे। आपको हमारी मदद करनी होगी। मिनी ने चिंतित होकर कहा। यह सचमुच एक गंभीर मामला है। आइए, नील, बादल और उसके दोस्तों से मदद मांगे, राजा लियो ने कहा। यह विचार सुनकर जानवर प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, नील में निश्चित रूप से उनकी मदद करने की शक्ति है। वे तुरंत उसके पास पहुंचे। नील, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? दो लकड़हारे जंगल में घुस आए। अगर वे हमारे पेड़ काटेंगे तो हम बेघर हो जाएंगे, एली ने कहा। देखो वहां कौन है, नील ने खुश होते हुए कहा। अभी एक दिन आप सभी हमारी आकृतियों का मजाक उड़ा रहे थे और अब आप हमारी मदद चाहते हैं? क्षमा करें, लेकिन हम आपकी सहायता नहीं करना चाहते। नील के दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया। हमें क्षमा कर दीजिए। हमें खेद है। हमें आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, जानवरों ने बादलों का मजाक उड़ाने पर बुरा महसूस करते हुए कहा। नील और उसके दोस्तों को निरुत्साहित देखकर जानवर अपने घरों की चिंता करते हुए वापस जाने लगे। रुको दोस्तों, उन्होंने नील को उन्हें पुकारते हुए सुना। यह जंगल हमारा भी है। हालांकि मैं इस बात से नाराज था कि तुमने मेरे दोस्तों और मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन जब तुम मुसीबत में हो तो हम तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो हमें बताओ, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? नील ने पूछा। अभिमानी बादल, हमारी जरूरत के समय में हमारा साथ न छोड़ने के लिए धन्यवाद। नील, कृपया इतनी भारी बारिश कराएं कि लकड़हारे डर जाएं और जंगल छोड़ने को मजबूर हो जाएं, बेला ने अनुरोध किया। चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगा, नील ने कहा। वह और उसके दोस्त झील से जितना हो सके उतना पानी पीने के लिए तेजी से आगे बढ़े जब तक कि पानी अंधेरा और भारी नहीं हो गया। फिर वे तैरते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां लकड़हारे थे और उन पर भारी बारिश हुई, जिसके बाद गड़गड़ाहट और बिजली चमकी। यह क्या है? साल के इस समय बारिश कैसी हो रही है? लकड़हारे आश्चर्यचकित रह गए। हम इस बारिश में अपने गांव वापस नहीं जा पाएंगे। चलो कुछ समय के लिए इस पेड़ के नीचे शरण लें, एक लकड़हारे ने दूसरे से कहा। वे काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठे रहे। उन्होंने पेड़ से कुछ फल तोड़ लिए और खाने लगे। कल्पना करें कि क्या होता अगर यह पेड़ हमें बारिश से सुरक्षा नहीं देता। हम भीग गए होंगे और बीमार पड़ गए होंगे, पहले लकड़हारे ने कहा।
तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त। हम इन पेड़ों को काटने आए थे, लेकिन उन्हीं पेड़ों ने हमारी रक्षा की है। वे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और खाने के लिए ताज़े फल भी प्रदान करते हैं। हमने आज एक सबक सीखा है। यदि आप उस शाखा को काटते हैं जिस पर आप बैठे हैं, तो आप ही नीचे गिरेंगे, दूसरे ने कहा। वैसे भी बारिश रुक गई है। आओ घर वापस चलें। दोनों लकड़हारे लश मीडो छोड़कर अपने गांव की ओर चलने लगे। जंगल के सभी जानवर खुले में आ गए और जश्न मनाने लगे। उन्होंने बादलों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनके बहुमूल्य जंगल को बचाने में मदद की। उन्होंने पहले उनका मजाक उड़ाने के लिए नील और उसके दोस्तों से माफी मांगी। हमें कुछ याद रखना चाहिए, किसी की गलती स्वीकार करने और माफी मांगने में कुछ भी शर्मनाक नहीं है। और जो लोग अपनी गलती पर पश्चाताप करते हैं, उन्हें माफ करने और उन्हें दूसरा मौका देने से बेहतर कुछ भी नहीं है। किंग लियो ने सभी को संबोधित करते हुए कहा। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।